परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद करते हैं खुदावंद का, उसने एक बार फिर आज का दिन, बाइबल कहती है, यहोवा ने बनाया है और हम सब उसमें आनंदित हैं। क्या आप आनंदित हैं? क्या आप जोर से चिल्ला सकते हैं हालेलुया? क्या आप अपने हाथों को उठा के बोल सकते हैं हालेलुया? हालेलुया। मैं यहोवा के कारण आनंदित हूँ, मैं परमेश्वर के कारण आनंदित हूँ। परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, मेरा यहोवा मेरे साथ है। मैं कभी ना डरूंगा और कभी ना हटूंगा। यीशु मसीह के नाम से मेरा खुदावन ना तो मुझे कभी छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। वो मौत की घोर अंधकार की तराई में भी उसने मेरा हाथ थामा हुआ है। धन्यवाद परमेश्वर। बोलो ना तो नदियां मुझे डुबो सकती है, ना आग मुझे जला सकती है, क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए अनमोल हूँ। बोलो मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ, पुरानी बातें बीत चुकी हैं। बोलो पुरानी बातें बीत चुकी हैं, अब मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। बोलो बोलो मैं परमेश्वर की संतान हूँ। मैं अपने परमेश्वर पे घमंड करता हूँ कि वो सदा मेरे साथ रहता है। बोलो मैं सदा परमेश्वर के साथ लिपटा रहूंगा, मैं कभी अपने खुदा से दूर नहीं होऊंगा। बोलो मैं अपने मन, प्राण, आत्मा, शरीर को खुदावंद यीशु के हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया। बोलो मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ। बोलो मेरा इन दिनों में मेरा विश्वास घट नहीं रहा, लेकिन मेरा विश्वास और बढ़ रहा है। बोलो मैं पूरी रीति से विश्वास से भरा हुआ हूँ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ। बोलो परमेश्वर का जीवन मुझ में बह रहा है, यीशु का जीवन मुझ में बह रहा है। बोलो मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर का। सचमुच खुदावंद आपके साथ है। परमेश्वर चाहता इस समय कोई भी डर आपकी जिंदगियों में राज ना करे। डर आपका हिस्सा नहीं है, सामर्थ आपका हिस्सा है, दलेरी आपका हिस्सा है, विश्वास आपका हिस्सा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यीशु का लहू आपके ऊपर है, यीशु का लहू आपका सुरक्षा कवच है यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको, आपके घरानों को यीशु के लहू में छुपाती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर का। इस दिनों में हमारा विश्वास और बड़ा है, इन दिनों में हमारी संगति प्रभु के साथ और बड़ी है। हम पहले से भी बलवंत हैं यीशु मसीह के नाम से, पहले से अधिक परमेश्वर में हम मजबूत हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो हम धन्यवाद करते परमेश्वर का। हम चाहते हैं इस समय अपनी बाइबल को हम लोग खोलेंगे और आज हम वचन से, इन 7 दिनों में हमने आंसू बहा बहा के पूरे विश्व के लिए प्रार्थना की है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है, और आज हम सीखेंगे कि बाइबल में एक चीज़ लिखी है, एक वचन लिखा है, हम निकालेंगे मत्ती 12। अपनी आंखों को बंद करें, हम पहले प्रार्थना में जाएंगे। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ जितने भी लोग प्रभु आज तेरे इस कलाम को, तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, खुदावन इनके हृदय को नम्र कर प्रभु, ताकि ये तेरे वचन को सुन के विश्वास कर सके प्रभु जी, और खुदा ये वचन इनकी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेकर आए प्रभु जी। पिता प्रभु सुनने के कान और चलने का मन दे प्रभु, मैं तेरे लहू में छुपाती हूँ यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। तो हम निकालेंगे मत्ती 12 उसका 31 वचन निकालेंगे। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। हालेलुया। मरकुस लेंगे उसका 22, हम 1 मिनट। यहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखा है कि मनुष्य की सब प्रकार के पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर पवित्र आत्मा के विरुद्ध जो पाप मनुष्य ने किया वो कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। हालेलुया। तो आज हम कौन कौन सी चीजें हैं जो हम पवित्र आत्मा के विरोध में करते हैं और जिससे पवित्र आत्मा शोकित होता है। और क्योंकि इस संसार में पवित्र आत्मा ही है जो यीशु ने स्वर्ग से, जब यीशु मसीह स्वर्ग में गए, उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा जो आज हमारे साथ है। वही है जो हमारी अगुवाई करता है, हमें संभालता है। और कौन कौन से पाप हैं जो हम पवित्र आत्मा के खिलाफ करते हैं, किन बातों से पवित्र आत्मा शोकित होता है, आज हम उन चीज़ों को जानेंगे। मरकुस 3 उसका 22 पढ़ेंगे।
जो यरूशलेम से आए थे यह कहते थे उसमें शैतान है और वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। इसीलिए वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता है? और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकेगा? इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह कैसे बना रह सकता है? उसका तो अंत ही हो जाता। परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध ना दे, और तब उसके घर को लूट लेगा। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, प्रभु यीशु मसीह बीमारों को चंगा कर रहे थे और बहुत सारे अद्भुत कार्य जब यीशु के द्वारा हो रहे थे, तो वहाँ पे जो सद्दुकी फरीसी लोग थे, जो वहाँ के धार्मिक लोग थे, वो यीशु मसीह का विरोध करने लगे और कहते हैं से दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से कहते दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तो यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि कैसे हो सकता है कि शैतान शैतान का विरोधी हो, कैसे हो सकता है? तो जब हम पवित्र आत्मा के कामों को, बहुत सारे लोग आज परमेश्वर के जो मिरेकल्स है, परमेश्वर के जो चमत्कार हैं, परमेश्वर के जो कार्य हैं, उनका विरोध करते हैं। हालेलुया। और जब आप उनका विरोध करते हैं, आप उनका नहीं, आप पवित्र आत्मा के कामों का विरोध कर रहे हैं, आप पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोल रहे हैं। हालेलुया। कैसे हो सकता है कि दुष्ट आत्माएं लोगों में से निकल जाए, है ना? कैसे शैतान शैतान को निकाल रहा है? नहीं, परमेश्वर कहते हैं कि कैसे हो सकता है कि जब तक कोई बलवंत, कहते हैं किसी के घर में घुस के उस बलवंत को बांध ना ले तब वो उस घर को लूट सकता है। तो कैसे हो सकता है? तो ये शैतान शैतान को निकाले, ये पॉसिबल नहीं है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु ये क्या कर रहा है? पवित्र आत्मा के विरोध में। आज कई बार बहुत सारे मिरेकल चर्च में होते हैं, लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं और दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे मिरेकल जब होते हैं, कुछ लोग उन मिरेकल के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, नाचते हैं, तारीफ करते हैं परमेश्वर की। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, अंदर कड़वाहट से, जेलसी से भरे होते हैं और वो उन परमेश्वर के अद्भुत कामों को, पवित्र आत्मा के कामों के विरोध में बोलते हैं और बोलते हैं तो शैतान की सहायता से कर रहा है, ये तो दुष्ट आत्माओं के, ऐसा नहीं होता है। जब जो काम यीशु मसीह ने किए, यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। तो यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, तो यीशु मसीह क्या सारा कुछ करके चले गए थे? उसके बाद वो दुष्ट आत्माएं नहीं है, वो बीमार नहीं है। प्रभु ने कहा तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। तो यीशु मसीह हमें वो सामर्थ्य देके गया, वो पवित्र आत्मा देके गया, और वही पवित्र आत्मा, कोई मनुष्य नहीं, कोई पास्टर नहीं, पवित्र आत्मा ही कार्य कर रहा है। चाहे कोई भी प्रभु के बड़े बड़े दास, चाहे बेनीहीन है, चाहे प्रभु के बड़े बड़े दास क्यों नहीं है, चाहे टीवी जोशुआ जी है, चाहे कोई भी, वो पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है उनके द्वारा। हालेलुया। तो आज जब लोग पवित्र आत्मा के कार्यों के विरोध में बोलते हैं, तो पवित्र आत्मा के विरोध में बोलते हैं। और बाइबल में लिखा है कि मनुष्य के सब प्रकार के पाप क्षमा हो जाएंगे, लेकिन जो पाप वो पवित्र आत्मा के विरोध में करता है वो कभी भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। इसीलिए आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही, चुप रहिए, परमेश्वर के विरोध में मत बोलो, मत बोलो अपनी कड़वाहट, अपनी जेलसी, अपनी जो अंदर भरी है वो चीजें होली स्पिरिट के विरोध में मत बोलिए। हालेलुया। तो आज हमने देखा पवित्र आत्मा के कार्यों के विरोध में जब हम बोलते हैं, ये पवित्र आत्मा का विरोध करना है, नंबर 1। नंबर 2 हम देखेंगे इब्रानियों 10। मनुष्य कई बार बहुत घमंडी हो जाते हैं और अपने अभिमान के कारण पवित्र आत्मा का विरोध करने लगते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अपमान करने लग जाते हैं, पवित्र आत्मा के कामों का अपमान करने लगते हैं, अभिमान के कारण, घमंड के कारण, है ना? हम देखते हैं इब्रानियों 10 उसका 29। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेंगे
जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया है अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। पवित्र आत्मा का दूसरा एक नाम क्या है? अनुग्रह का आत्मा, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है कि पवित्र अनुग्रह के आत्मा का, जिसके द्वारा तुम बचाए गए, जिसके द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ, उस अनुग्रह के द्वारा। तुम्हारे काम ऐसे नहीं थे कि तुम्हारा उद्धार होता, या तुम इतने अच्छे नहीं थे कि प्रभु तुम पे दया करता। लिखा है तुम्हारे ऊपर अनुग्रह हुआ है, तुम उस लायक नहीं थे लेकिन तुम्हारे ऊपर अनुग्रह। और जब हम क्या करते, पवित्र आत्मा के विरोध में, द्वारा पढ़े इसको, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेंगे। तो सोच लो वो और अधिक कितने और दंड के योग्य होंगे, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को अपने पैरों तले रौंद दिया, और वाचा के लहू को, वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया है, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया है। वाचा का लहू, यीशु के लहू के द्वारा आप पवित्र ठहराए गए हैं। उसने उसकी वाचा, उसके लहू के साथ उसकी वाचा अपवित्र जाना है। क्या किया? अपवित्र जाना, और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया, और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। हालेलुया। अनुग्रह का आत्मा, पवित्र आत्मा, क्या? घमंड के मारे, अभिमान के कारण ना, पवित्र आत्मा कहते हैं यीशु के लहू को अपने पैरों तले रौंद दिया, है ना, अभिमान के कारण अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। 1 यूहन्ना 5:8 में भी लिखा है। इसीलिए आज आपको ध्यान से सुनना है कि कौन से चीजें जो हम पवित्र आत्मा के विरोध में करते हैं, और कौन सी बातें हैं जिनसे पवित्र आत्मा शोकित होता है। गवाही देने वाले 3 हैं। 1 यूहन्ना 5:8, हाँ पढ़ो। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? कौन गवाही देगा तुम्हारे विषय में? क्या लिखा है? पानी, लहू और आत्मा, और ये तीनों क्या है? एक ही बात पर स्थायी हैं, सहमत हैं, सहमत हैं। हालेलुया। हमें लगता है यीशु का लहू जरूरी है, पवित्र आत्मा जरूरी, पवित्र आत्मा जरूरी है, लेकिन बपतिस्मा जरूरी नहीं है। हम किसी भी चीज को कहते हैं ये तीनों एक ही बात पे सहमत हैं। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा का अपने अभिमान के कारण हम अपने बातों से उसका अपमान ना करें। हालेलुया। हम जब पवित्र आत्मा के विरोध में बोलते हैं, हम यीशु परमेश्वर के पुत्र को अपने पैरों तले रौंद देते हैं। लिखा वो, और सोच लो कितना भारी दंड उन लोगों के ऊपर पड़ेगा जो परमेश्वर के आत्मा के विरोध बातें करते हैं। लिखा है वो लहू की वाचा, उसे वो क्या करते हैं? रौंद देते हैं, तोड़ देते हैं। आज प्रभु चाहता है कि हम लोग परमेश्वर की उस अनुग्रह जो हम पर हुआ, यीशु का लहू जो हमारे पापों को धोता है, पवित्र आत्मा जो हमारे विषय में गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हमें कितना आदर करना उस आत्मा का। अनुग्रह का आत्मा, पवित्र आत्मा क्या है? अनुग्रह का आत्मा है जो हमें दिया गया है। हालेलुया। लेकिन क्या करती है? अभिमान से भर के, ओ कुछ नहीं है, हम लोग अपमान करते हैं यीशु के लहू का। परमेश्वर के पुत्र को अपने पैरों तले रौंदते हैं अपनी घटिया बकवास करके। हालेलुया। परमेश्वर सचमुच, लिखा है सब प्रकार के बातें क्षमा हो जाएंगी, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में जो बातें कही गई हैं वो कभी क्षमा नहीं की जाएंगी। इसलिए आज हमें ध्यान रखना है। हालेलुया। तो क्या जब हम परमेश्वर के कामों का विरोध करते हैं, पवित्र आत्मा के काम का विरोध करते हैं, तो हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। जब मनुष्य घमंड से भरा होता है तब पवित्र आत्मा का अपमान करता है। और तीसरी चीज, जब मनुष्य अनाज्ञाकारिता करता है तब पवित्र आत्मा को खेदित करता है। हालेलुया। अनाज्ञाकारिता, मनुष्य की अनाज्ञाकारिता पवित्र आत्मा को खेदित करती है। हम निकालेंगे एक वचन, यशाया 63 उसका 9 और 10। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया,
और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से अपने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल में सदा उन्हें लिए फिरा। 63 का 9 और 10। तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। क्या किया? उन्होंने बलवा किया और पवित्र आत्मा को खेदित किया। दोबारा पढ़ो इसको, ये 10। तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। क्या किया? उन्होंने बलवा किया, अनाज्ञाकारिता की और पवित्र आत्मा को खेदित किया। इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। आप जब ये करते हैं, अनाज्ञाकारिता करते हैं, आप परमेश्वर को अपना शत्रु बना लेते हैं। जब आप पवित्र आत्मा के विरोध करते हैं, आप परमेश्वर फिर उस चीज का पलटा लेता है। हालेलुया। हम परमेश्वर को अपना विरोधी बना लेते हैं जब हम पवित्र आत्मा को खेदित करते हैं। हालेलुया। ये चीजें कब आती हैं? जब हम कुड़कुड़ाते हैं। खेद क्या है ना? खेदित करना। खेद क्या है? कुड़कुड़ाना, कंप्लेन करना, है ना? उन आशीषों, वो ब्लेसिंग के कारण ये नहीं हुआ। जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से निकाला तो वहां पे क्या हुआ? हम देखते हैं कि वो लोग कुड़कुड़ाने लगे। उन्होंने परमेश्वर के आत्मा को शोकित किया, है ना? वो पानी के लिए, खाने के लिए, हर चीज के लिए क्या करने लगे? पवित्र आत्मा को शोकित करते, वो कुड़कुड़ाते थे, है ना? परमेश्वर ने हमारी एक जगह निर्धारित की है। परमेश्वर ने हमें मसीह की देह में एक स्थान दिया है, लेकिन हम उस स्थान पे रहना नहीं चाहते और हम क्या करते हैं? कुड़कुड़ाते हैं। हम लोग कंप्लेन करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं और हम क्या करते हैं? पवित्र आत्मा को खेदित करते हैं। जो जगह, जो स्थान मसीह की देह में आपको दी गई है, वो वहीं पर रहिए शांति के साथ, तब पवित्र आत्मा खुश होता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें चेतावनी देता है। कई बार वो हमसे बात करता है, हमें चेतावनी देता है, लेकिन हम लोग उसी बुराई से लिपटे रहते हैं जिसे पवित्र आत्मा हमें छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन हम लोग उसी बुराई से लिपटे रहते हैं और हम क्या करते हैं? पवित्र आत्मा को खेदित करते हैं अपने ढीठपनों से, है ना? अपने अभिमान के कारण, है ना? हम लोग पवित्र आत्मा को खेदित करते हैं। पवित्र आत्मा हमें मसीह की देह में एक स्थान देता है और हमें उसी स्थान पर रहना है। पवित्र आत्मा इस बात से खुश होता है। लेकिन जब हम उस स्थान पे नहीं रहते, हम कुड़कुड़ाने उस स्थान के लिए, है ना, खेदित होता है, खेद प्रकट होता है, उसको दुख होता है उसको। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा, हम देखते हैं यीशु मसीह के चेले थे, बहुत सारे चेले थे। फिलिपुस भी चेला था यीशु मसीह का। यीशु मसीह के और भी चेले थे और उनको अलग अलग काम दिए गए थे। फिलिपुस कौन था? वो किचन में काम करता था, वो रसोई में काम किया करता था। लेकिन जब समय आया, प्रभु ने उसको भी इस्तेमाल किया, लेकिन उसने नहीं कहा कि मुझे यहाँ पे क्यों रखा है, मेरा ये स्थान नहीं है, मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा। पवित्र आत्मा डिसाइड करता आपको क्या देना है, आपके अंदर क्या प्रतिभा डाली है और कहाँ पे आपको मसीह की देह में फिट करना है। वो पवित्र आत्मा का काम है। लेकिन हम लोग वहाँ पर फिट नहीं होते। हम लोग बार बार कुड़कुड़ाते हैं और पवित्र आत्मा को खेदित करते हैं। हालेलुया। तो जो स्थान परमेश्वर ने हमारा रखा है, हमें मसीह की देह में वहीं पे फिट हो जाना है और उसी स्थान पर धन्यवाद करना है, प्रभु तूने अपने शरीर में, अपनी देह में मुझे स्थान दिया। हालेलुया। हम सोचे, अरे इस छोटे से नाखून का क्या काम है, मैं तो छोटा सा नाखून हूँ। नहीं, लेकिन ये नाखून भी काम का है ना? तो हमें क्या है? कुड़कुड़ाना नहीं। हमने मसीह की देह में, हमें जहाँ पे भी प्रभु रखे, हमें उसी जगह पर रहना है। हालेलुया। और हमें क्या करना? उसका इनकार नहीं करना। हम अपने जीवन में मसीह की देह में जहाँ वो हमें रखता है, इनकार करते हैं। मैं काम मेरे लायक नहीं, मैं यहाँ पे नहीं। पवित्र आत्मा को हम खेदित करते हैं। क्या लिखा वहां पर? उन्होंने पवित्र आत्मा के खिलाफ बलवा किया और उन्होंने पवित्र आत्मा को खेदित किया। पवित्र आत्मा को खेदित किया। और जब उन्होंने पवित्र आत्मा को खेदित किया, परमेश्वर
का विरोधी हो गया, परमेश्वर उनसे पलटा। जब आप पवित्र आत्मा के विरोध में, आप सोचो यीशु ने हमें अपना लहू लेकर मोल खरीदा है और वो प्रभु हमें कह रहा है कि तूने आज से मेरा ये काम करना है। पुराने समय में हम देखते हैं कि जो गुलाम होते थे उनकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती थी, उनको जैसा मालिक चलाता था। तो आज हम यीशु परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, है ना, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन की अधीनगी में रहें। तो हम धन्यवाद करते परमेश्वर का कि हम पवित्र आत्मा के कभी भी अनाज्ञाकारिता ना करें। अनाज्ञाकारिता करने के कारण बहुत सारे इजरायली नाश हो गए। हालेलुया। तो अनाज्ञाकार प्रभु उन लोगों से खुश होता है जो परमेश्वर की हर मर्जी पे धन्यवाद के साथ उन चीजों को ग्रहण करते हैं। हालेलुया। इनकार नहीं करते, विरोध नहीं करते, बलवा नहीं करते और पवित्र आत्मा को खेदित नहीं करते। तो अनाज्ञाकारिता जो है वो क्या करती है? पवित्र आत्मा को खेदित करती है। तो हम कभी भी पवित्र आत्मा को खेदित नहीं। हालेलुया। और किस चीज से पवित्र आत्मा को हम खेदित करते हैं, शोकित करते हैं? मनुष्य के अविश्वास के द्वारा उसका विरोध करना। हालेलुया। अविश्वास के कारण, परमेश्वर पे जब हम अविश्वास करते हैं तो हम क्या करते हैं? पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं। पढ़ेंगे प्रेरितों 7 उसका 50। क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसा ही तुम भी करते हो। यहाँ पे देखो कितना प्रभु का दास कितनी कठोर बातें। हे हठीले लोग, लिखा अंत के दिनों में हट करने वाले लोग होंगे। हठीले लोग जो अपनी अड़ी पे अड़े रहेंगे, अड़ियल लोग, है ना, जो किसी की बात को, पवित्र आत्मा की बात को, वचन को सुन के उनके मन क्या है, मुड़ेंगे नहीं, लेकिन अपनी जिद पे खड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे। तो प्रभु उन लोगों के विषय में क्या कह रहा है? जो हठील लोग हैं, है ना, जो अपने अविश्वास के कारण, विश्वास नहीं है प्रभु के ऊपर और क्या है, अपनी मन घड़त चीजें जो बना रखी है, जो अपने दिल में, है ना, उन चीजों को लेकर प्रभु का विरोध करते हैं, पवित्र आत्मा का विरोध करते। इब्रानियों 3:19 भी हम निकालेंगे। तो यहाँ पर प्रभु, अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। हालेलुया। मिस्र से जब प्रभु ने इजराइलियों को निकाला, आप जानते हैं वो कनान में क्यों नहीं प्रवेश कर सके? अविश्वास के कारण। और बहुत सारे लोग स्वर्ग में क्यों नहीं? परमेश्वर ने कहा अविश्वासी लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हालेलुया। अविश्वास के कारण तुम पवित्र आत्मा को क्या करते हो? शोकित करते हो। जब तुम्हारे अंदर जो विश्वास पवित्र आत्मा को चाहिए, जब वो विश्वास तुम्हारे अंदर नहीं होता, आप वचन के प्रति जो विश्वास है, प्रभु की बातों के प्रति जब विश्वास है, आप क्या करते हैं? पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। हालेलुया।